दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 3, जिसमें हम 1857 की क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये वीडियो विशेष रूप से टीजीटी पीजीटी परीक्षा, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन, एलटी ग्रेड और नेट जेआरएफ इतिहास विषय के साथ साथ सामान्य अध्ययन के इतिहास खंड के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 3, जिसमें हम 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है, आइए देखते हैं। प्रश्न है कि 1857 के विप्लव से संबंधित निम्न घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए, पहला है, ए है आपका लखनऊ में विद्रोह, बी है बहादुर शाह द्वारा विद्रोह को नाम मात्र के नेतृत्व का आश्वासन, सी है मैनपुरी एटा में सैनिकों का विद्रोह और झांसी की रानी की मृत्यु। तो इसमें 1857 के विद्रोह या विप्लव से संबंधित इन घटनाओं को आपको क्रमबद्ध रूप में करना है। दोस्तों सबसे पहले आइए जान लेते हैं महत्वपूर्ण घटनाएं। 11 मई 1857 को बहादुर शाह द्वारा विद्रोह को नाम मात्र का नेतृत्व का आश्वासन दिया गया। तो बहादुर शाह द्वारा ये था दोस्तों 11 मई 1857। इसके अलावा दूसरी महत्वपूर्ण घटना 22 मई के दौरान इटावा मैनपुरी एटा में क्रांति हुआ था। तो यहाँ पे ये 22 मई है 1857। इसके अलावा देखिए 30 मई 1857 को जो है दोस्तों लखनऊ में विद्रोह हुआ था और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु जून 1858 में हुआ था। तो इन घटनाओं को जब सही क्रम में आप व्यवस्थित करेंगे तो सबसे पहले बी यानी बहादुर शाह द्वारा विद्रोह को नाम मात्र का नेतृत्व, उसके बाद सी यानी मैनपुरी एटा में सैनिकों का विद्रोह, उसके बाद ए आ जाएगा आपका लखनऊ में विद्रोह, फिर लास्ट में सबसे आएगा झांसी की रानी की मृत्यु। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी सी ए डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए ऑधुनिक भारतीय इतिहास के निम्नलिखित विद्वानों में से किसने 1857 के आंदोलन के दौरान ग्रामीण विद्रोह पर काम नहीं किया है? ऑप्शन है रजत कांत रे, रुद्रांशु मुखर्जी, ताप्ती राय, एरिक स्ट्राइक। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए रजत कांत रे। दोस्तों रजत कांत रे 1857 की क्रांति के संदर्भ में नवोन्मेषकारी विवेचनाओं को महत्व दिया है। उन्होंने आंदोलन के दौरान ग्रामीण विद्रोह पर कार्य न करके कलात्मक और साहित्यिक सृजनशीलता पर बल दिया और क्रांति के विविध स्वरूपों को प्रकट करने का प्रयास किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने इस बात का विरोध किया है कि 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों में से एक कृषि समाज की बेचैनी थी? ऑप्शन देखिए, रिचर्ड होम्स, जॉन डब्ल्यू के, रंजीत गुहा, एच जी के ने। तो उत्तर है दोस्तों रंजीत गुहा। दोस्तों रंजीत गुहा ने इस बात का विरोध किया है कि 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों में एक कृषि समाज की बेचैनी थी। दोस्तों रंजीत गुहा दक्षिण एशिया के प्रसिद्ध इतिहासकार हैं और वर्तमान समय में सबाल्टर्न अध्ययन समूह में प्रभावशाली होने के कारण काफ़ी चर्चित रहे हैं। इन्होंने 1857 की जो भारत की क्रांति थी उसके प्रमुख कारणों में से एक कृषि समाज की बेचैनी का विरोध करके जनता द्वारा क्रांति में व्यापक स्तर पर भाग लेने का समर्थन किया है और इसका समर्थन प्रसिद्ध राष्ट्रवादी इतिहासकार बी.डी. सावरकर भी करते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, 1857 के गदर के समय बैरकपुर में अंग्रेज कमांडिंग ऑफिसर कौन था? तो सही उत्तर है दोस्तों हैर से। देखिए 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में अंग्रेज कमांडिंग ऑफिसर हैर से थे और दोस्तों बैरकपुर में ही मंगल पांडे नामक क्रांतिकारी ने
गाय और शुअर की चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग के विरोध में अंग्रेज अख्तर पर 29 मार्च 1857 को गोलियां चलाई थी। दोस्तों 29 मार्च 1857 की तिथि याद कर लीजिए। इस दिन को मंगल पांडे नामक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया था। बाद में उसे गिरफ्तार करके 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। दोस्तों मंगल पांडे का संबंध याद रखिएगा 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से था। तो याद रखिए 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से मंगल पांडे का संबंध था। अगला प्रश्न है कि किस समकालीन ब्रिटिश सांसद ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? तो सही उत्तर है डिजरायली। दोस्तों ब्रिटिश सांसद बेंजामिन डिजरायली ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी। दोस्तों एक प्रश्न और बनता है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो सही उत्तर है कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो हैं 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। और इंग्लैंड में कौन प्रधानमंत्री थे? इंग्लैंड में लिबरल पार्टी के प्रधानमंत्री पामर्स्टन थे। पामर्स्टन दोस्तों उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे जब 1857 का विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न है किस ब्रिटिश प्रशासक अथवा राजनीतिज्ञ ने पहली बार स्वीकार किया कि 1857 एक राष्ट्रीय विद्रोह था? तो उत्तर है डिजरायली। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के नेता जिन्हें पकड़ा गया और फांसी पर चढ़ा दिया गया था वो कौन थे? तो ऑप्शन है तात्या टोपे, नाना साहब, रानी लक्ष्मीबाई या कुंवर सिंह। तो सही उत्तर है दोस्तों तात्या टोपे। दोस्तों तात्या टोपे को उनके एक विश्वसनीय मित्र मान सिंह ने उन्हें धोखा देकर उस समय पकड़वा दिया जब वे पारों के जंगलों में अपने कैंप में शयन कर रहे थे। यहाँ से उन्हें पकड़कर शिवपुरी लाया गया और सैनिक अदालत में 18 अप्रैल 1859 को फांसी की सजा दी गई थी। तो देखिए तात्या टोपे ने दोस्तों कानपुर में नाना साहब यानी धुंधुपंत के साथ सैन्य नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है अंतिम मुगल बादशाह कौन था? आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों अंतिम मुगल बादशाह ये बहादुर शाह द्वितीय था। दोस्तों अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय अथवा बहादुर शाह जफर इसका उपनाम था। वो अंग्रेजों का पेंशन भोगी था और दिल्ली के लाल किले में शाही संस्थान का प्रमुख था और शाही खिताब का उपभोग नाम मात्र के लिए करता था। 1862 में उसकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है मंगल पांडे एक सिपाही था किस रेजिमेंट में? तो सही उत्तर है दोस्तों मंगल पांडे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बंगाल नेटिव इन्फेंट्री 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही था और 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया और एक सैनिक मंगल पांडे ने अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग और लेफ्टिनेंट जनरल ह्यूसन की हत्या कर दी। अंग्रेजों द्वारा 34वीं नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट भंग कर दी गई और अपराधियों को दंड भी दिया गया था। अगला प्रश्न देखिए कई बार पूछा गया है कि 1857 में सक्रिय हुए मंगल पांडे किस नेटिव इन्फेंट्री के थे? तो ये 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के थे। अगला प्रश्न है 1857 में अवध का चीफ कमिश्नर कौन था? तो सही उत्तर है दोस्तों जेम्स आउटरम। 1857 में अवध का चीफ कमिश्नर जेम्स आउटरम था। दोस्तों आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन के आरोप के तहत डलहौजी द्वारा अवध को 1856 में अंग्रेजी राज्य के अधीन विलय किया गया था। अगला प्रश्न है देखिए कानपुर में 1857 देखिए कानपुर में 1857 में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सही उत्तर है दोस्तों कानपुर में देखिए कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने किया था। नाना साहब का वास्तविक नाम धोंधुपंत था और कानपुर अंग्रेजों के हाथ से 5 जून 1857 को निकल गया था। दोस्तों नाना साहब के प्रमुख सहयोगी यानी उनके जो सैन्य नेतृत्व करता थे वो तात्या टोपे थे दोस्तों, और तात्या टोपे का असली नाम रामचंद्र पांडुरंग था। कानपुर छावनी के जनरल सर ह्यू व्हीलर की हत्या सत्ती चौरा नामक स्थान पर कर दी गई थी और कैंपबेल के अधीन अंग्रेजी सेना ने 16 दिसंबर 1857 तक कानपुर को विद्रोहियों से मुक्त करा लिया था।
अगला प्रश्न है 1857 के गदर के समय कानपुर में अंग्रेज कमांडिंग ऑफिसर कौन था? तो सही उत्तर है कानपुर में अंग्रेज कमांडिंग ऑफिसर सर ह्यूज व्हीलर था दोस्तों। अगला प्रश्न है, हमने चर्चा भी किया है कि 1857 के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो सही उत्तर है विस्कास्ट पामर्स्टन। विस्कास्ट पामर्स्टन दोस्तों ये 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे और ये लिबरल पार्टी से संबंधित थे। एक प्रश्न और है कि 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, सामान्य अध्ययन यानी टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, जीडीसी के अलावा जीएस में भी पूछा गया है दोस्तों कि 1857 में सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो सही उत्तर है मेरठ से। 1857 में दोस्तों 10 मई 1857 के दिन जो है मेरठ की पैदल टुकड़ी 20वीं यनाई से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। तीसरी कैवेलरी रेजिमेंट के सैनिकों ने चर्बी युक्त कारतूसों को छूने से इनकार किया था और खुलेआम बगावत कर दी थी। इन्होंने अपने अधिकारियों पर गोली चलाई और अपने साथियों को मुक्त करवाकर वे लोग दिल्ली की ओर चल पड़े। जनरल हेविट के पास 2200 यूरोपीय सैनिक थे, परंतु उसने इस तूफान को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। विद्रोहियों ने 12 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार कर लिया और लेफ्टिनेंट बिलोवी ने, जो दिल्ली के शस्त्रागार का कार्यवाहक था, कुछ प्रतिरोध किया परंतु वह पराजित हुआ। मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय दोस्तों, जिसको बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है, इसको भारत का सम्राट घोषित किया गया और दिल्ली में विद्रोह की सफलता ने उत्तर और मध्य भारत के कई भागों में सनसनी फैला दी और अवध, रुहेलखंड, पश्चिम बिहार और उत्तर पश्चिम प्रांतों के अनेक भागों में विद्रोह फैल गया था। अगला प्रश्न है, 1857 के समय मुगल शासक कौन था? तो ये बहादुर शाह जफर था। अगला प्रश्न देखिए, कई बार पूछा है कि 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों ये विद्रोह मेरठ से प्रारंभ हुआ था 10 मई। देखिए 10 मई 1857 डेट याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो आप जानते हैं मेरठ से। यही प्रश्न देखिए दूसरे फॉर्म में पूछ रहा है कि सिपाही विद्रोह 1857 ईस्वी की प्रथम चिंगारी कहाँ फैली थी? तो ये दोस्तों मेरठ में 10 मई 1857 के दिन ये चिंगारी फैली थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए इसमें कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने, ग्वालियर में तात्या टोपे ने और इलाहाबाद में कुंवर सिंह। दोस्तों ये ऑप्शन डी जो है ये आपका सही नहीं है। इलाहाबाद में कुंवर सिंह ने नहीं बल्कि मौलवी लियाकत अली ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था और बाबू कुंवर सिंह जो है ये बिहार में इन्होंने नेतृत्व किया था। इसके अलावा फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला ने और बरेली में खान बहादुर खान ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था दोस्तों। तो याद रखिए, कानपुर में देखिए नाना साहब, लखनऊ में बेगम हजरत महल, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद में लियाकत अली, जगदीशपुर बिहार में कुंवर सिंह, बरेली में खान बहादुर खां, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला और फतेहपुर में अजीमुल्ला ने। दोस्तों दिल्ली में क्या था कि दिल्ली में बहादुर शाह जफर जो है ये भारतीय नायक रहे और सैन्य नेतृत्व बख्त खां ने संभाला था। अगला प्रश्न है, 1857 में जो सिपाही विप्लव हुआ था इसमें बरेली का नेतृत्व किसने किया था? तो सही उत्तर है खान बहादुर खान। दोस्तों 1857 में जो बरेली में विप्लव का नेतृत्व खान बहादुर खान ने किया था। और देखिए यहाँ पे कुछ प्रमुख केंद्र और उनके नेतृत्वकर्ताओं के बारे में जान लेते हैं। दिल्ली में देखिए, दिल्ली में सैन्य नेतृत्व बख्त खान ने किया जबकि विद्रोही नेता बहादुर शाह जफर थे। कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे ने सैन्य नेतृत्व संभाला। लखनऊ में हमने चर्चा किया है बेगम हजरत महल और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, जगदीशपुर में कुंवर सिंह और अमर सिंह और इलाहाबाद में लियाकत अली ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1857 ईस्वी की क्रांति की प्रकृति और स्वरूप पर अधिक तर्कसंगत ढंग से प्रकाश डालता है? तो ऑप्शन ए है कि यह हिंदुओं के आक्रोश का शोषण करने की मुसलमानों का षड्यंत्र मात्र था।
बहुत तर्कसंगत नहीं है। यह एक राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया युद्ध था, सही है। ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासन और आक्रमण मात्र था जो भारतीय सैनिकों द्वारा व्यक्त किया गया था, ये भी सही नहीं है। और ये उदीयमान मध्यम वर्ग द्वारा किया जाने वाला आखिरी प्रयास था जिससे कि वे पुराने गौरव को प्राप्त कर सकें। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सर्वाधिक तर्कसंगत लग रहा है कि 1857 के विद्रोह की प्रकृति को लेकर ही पहले तो विद्वानों में मतभेद है और अधिकांश भारतीय इतिहासकार इसे राष्ट्रीय आंदोलन स्वीकार करते हैं जो भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया था, जबकि अंग्रेज इतिहासकारों ने इसे सिपाही विद्रोह, सामंतवादी प्रतिक्रिया, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र आदि की संज्ञा दी। दोस्तों भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इसको बीडी सावरकर ने कहा था। तो याद रखिएगा 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम विनायक दामोदर सावरकर ने कहा था। और राष्ट्रीय विद्रोह आप जानते हैं सबसे पहले इसको राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा ब्रिटिश संसद के एक सांसद डिज़रायली ने कहा था। अगला प्रश्न है वह स्थान जहां 1857 के विद्रोह को मौलवियों और पंडितों द्वारा समान रूप से बढ़ावा दिया गया था, वो जगह कौन था? तो सही उत्तर है बिहार। दोस्तों 1857 का जो विद्रोह था वो समय से पूर्व हो गया था और ये अखिल भारतीय आंदोलन का रूप नहीं ले सका। भारत के ये कुछ ही भागों में सीमित रहा और अधिकांश क्षेत्रों में शांति बनी रही। बंगाल, पंजाब, कश्मीर, उड़ीसा और दक्षिण भारत में ये क्रांति नहीं फैल पाई थी, लेकिन बिहार और अवध जैसे कुछ स्थानों पर सभी वर्गों द्वारा इसे समान रूप से बढ़ावा दिया गया। दोस्तों बिहार में शाहाबाद, पटना और गया ये विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे। पटना डिवीज़न में पीर अली ने विद्रोह को भड़काने में मदद की और शाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह ने किया था। देखिए एक प्रश्न टीजीटी परीक्षा में पूछा गया है कि इलाहाबाद यानी प्रयाग में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो आप जानते हैं लियाकत अली। 1857 में मौलवी लियाकत अली ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व इलाहाबाद में किया था और लियाकत अली को जिले का सूबेदार घोषित कर दिया गया। जनरल नील ने यहाँ के विद्रोह का दमन किया था। दोस्तों बेगम हजरत महल इन्होंने अपने अवयस्क पुत्र बिरजिस कादिर के साथ जो है लखनऊ विद्रोह का नेतृत्व किया था। कदम सिंह ने मेरठ विद्रोह का नेतृत्व किया और खान बहादुर खान ने बरेली में विद्रोहियों का नेतृत्व किया और अपने आप को नवाब घोषित किया। अगला प्रश्न है देखिए सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और आपको बताना है कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जो है नेतृत्वकर्ता और विद्रोह के प्रमुख केंद्र नाना साहब। देखिए नाना साहब दोस्तों इनका जो एरिया था या विद्रोह का केंद्र था ये कानपुर था। नवाब हमीद अली खां, दोस्तों नवाब हमीद अली खां का जो एरिया था या विद्रोह का केंद्र दिल्ली था। मौलवी अहमदुल्ला दोस्तों ये फैजाबाद या अवध में और मनीराम दीवान ने असम में विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो इस आधार पर आपका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस मौलवी ने 1857 की क्रांति को जिहाद यानी धर्म युद्ध की संज्ञा दी थी? आपको बताना है। तो दोस्तों सही उत्तर है ये थे अहमदुल्ला, मौलवी अहमदुल्ला और इन्होंने फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। ये अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे और मूलतः तमिलनाडु के अरकाट के रहने वाले थे, पर ये फैजाबाद में आकर बस गए थे। इन्होंने भारत के विभिन्न धर्मानुयायियों का आह्वान करते हुए कहा था कि सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। इनके बारे में अंग्रेजों ने कहा है कि अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति और विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक हैं। इनकी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था। अगला प्रश्न है 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया था? तो सही उत्तर है मौलवी अहमदुल्ला ने। अगला प्रश्न है अंग्रेजों के विरुद्ध खासी नेतृत्व किसने किया था? तो सही उत्तर है दोस्तों अंग्रेजों के विरुद्ध खासी नेतृत्व गारो खासी जयंतिया से संबंधित है। बंगाल के पूर्व में मेघालय में जयंतिया और गारो पहाड़ियों के बीच खासी लोग निवास करते हैं। खासी विद्रोह का नेतृत्व उतिरोत सिंह ने किया था दोस्तों।
और अंग्रेजों के शोषण के विरुद्ध उत्तिरोध सिंह, जिसको तीरथ सिंह कहा जाता है, इसने खासी विद्रोह का नेतृत्व किया और ये संघर्ष 1829 से 1833 तक चला था। दोस्तों, तीरथ सिंह के अतिरिक्त बारमानिक और मुकुंद सिंह ने भी इस विद्रोह का नेतृत्व किया था और विवाद का प्रारंभ खासी क्षेत्र को सिलहट से जोड़ने के लिए सड़क बनाने की अनुमति प्रदान करने से हुई थी। 1833 में इन लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया और खासी विद्रोह समाप्त हो गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, सन्यासी विद्रोह किस काल का है? तो सही उत्तर है 1763 से 1800 ईस्वी तक। सन्यासी विद्रोह दोस्तों 1763 से 1800 ईस्वी के बीच हुआ और बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी रचना आनंद मठ में इस विद्रोह का वर्णन किया है। वारेन हेस्टिंग्स ने एक लंबे अभियान के उपरांत इस विद्रोह को दबा पाने में सफलता प्राप्त की। दोस्तों, पहला अंग्रेज विरोधी संघर्ष इसको कहा जाता है। जो सन्यासी विद्रोह था, ये अंग्रेजों के विरुद्ध पहला जो है सन्यासियों द्वारा शुरू किया गया विद्रोह था और सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में किया गया है। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह की असफलता का कारण क्या था? तो ऑप्शन है विद्रोह का सीमित क्षेत्र में होना, जनता का विद्रोह में भाग न लेना, संगठन और नेतृत्व का अभाव और सैनिक दमन। तो दोस्तों, यहाँ पर कोई एक कारण 1857 की क्रांति की असफलता के लिए उत्तरदायी नहीं है। देखा जाए तो 1857 का विद्रोह एक तो अपने पूर्व विद्रोह से कहीं अधिक विकसित था। इसमें सैनिक और असैनिक दोनों वर्गों ने भाग लिया और कहा जाए तो चारों कारण विद्रोह को सीमित क्षेत्र में होना, जन समर्थन का अभाव, संगठन और नेतृत्व का अभाव और सैनिक दमन, ये सभी कारण देखा जाए तो 1857 के क्रांति की असफलता के कारण रहे हैं। दोस्तों, अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में जान लेते हैं कि 1857 के विद्रोह की असफलता के कारण देसी नरेशों और सामंतों द्वारा गद्दारी की गई थी, निश्चित उद्देश्य का अभाव था, सीमित साधन थे, कृषक वर्ग की उपेक्षा और अंग्रेजों के अनुकूल परिस्थितियां और उनका कुशल नेतृत्व, ये सभी कारण मिलकर 1857 के विद्रोह के असफलता के कारण बने थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक महत्वपूर्ण प्रश्न, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने क्या किया? तो सही उत्तर है राज्यों का विलय करना छोड़ दिया। तो देखिए, 1857 के विद्रोह के बाद दोस्तों इसका सबसे महत्वपूर्ण परिणाम ये रहा कि रानी विक्टोरिया ने ये उद्घोषणा की थी 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के दिल्ली दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित की गई। जो ये घोषणा इलाहाबाद में दरबार आयोजित किया गया, उसमें लॉर्ड कैनिंग द्वारा विक्टोरिया की घोषणा की गई। इसमें भारत में कंपनी के शासन को समाप्त करके भारत का साधन सीधे क्राउन या राजा के अधीन कर दिया गया और इस घोषणा में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार पर रोक, लोगों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, एक समान कानूनी सुरक्षा सबको उपलब्ध कराना शामिल था। इसके अलावा भारतीय रजवाड़ों के प्रति विजय और विलय की नीति का परित्याग कर दिया गया और सरकार ने राजाओं को गोद लेने की अनुमति प्रदान की। फिर भी अन्य आश्वासन ब्रिटिश शासन द्वारा पूरे नहीं किए जा सके। तो दोस्तों, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने राज्यों का विलय करना छोड़ दिया। ये बहुत ही सटीक आंसर है। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति में बेगम हजरत महल ने किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो उत्तर है लखनऊ में। दोस्तों, लखनऊ जो अवध क्षेत्र की राजधानी थी, वहां पर विद्रोह का प्रारंभ 4 जून 1857 को हुआ। विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया और उन्होंने अपने अल्पवयस्क बेटे बिरजिस कादिर को नवाब घोषित किया और प्रशासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली थी। अंत में 21 मार्च 1858 को कैंपबेल ने गोरखा रेजिमेंट की सहायता से लखनऊ पर पुनः अधिकार कर लिया। अगला प्रश्न है, बाबू कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी अंतिम लड़ाई कब लड़ी थी? तो सही उत्तर है दोस्तों अप्रैल 1858 में। 1857 में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के आरा जिले से संबंधित थे। उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद किया। उस समय वे 80 वर्ष के थे। प्रकृति ने उन्हें अदम्य शौर्य, वीरता और सेना नायक के आदर्श गुणों से मंडित किया था। इस कारण उन्हें सही रूप में विद्रोह के दौरान बिहार का सिंह माना जाता है।
उन्होंने शाहाबाद जिले में अंग्रेजों की सत्ता का तख्ता पलट दिया और अपनी सरकार स्थापित की। वह कानपुर पर संयुक्त आक्रमण के लिए नाना साहब की मदद के लिए कालपी की ओर आगे बढ़े और विद्रोह की मसाल को रोहतास, मिर्जापुर, रीवा, बांदा और लखनऊ तक ले गए। वहां उनका अत्यंत सम्मानपूर्वक स्वागत किया गया और अपनी अंतिम सफलता के रूप में उन्होंने अपने गृह नगर जगदीशपुर के निकट अंग्रेजों को बुरी तरह पराजित किया और इसी युद्ध के दौरान कुंवर सिंह बुरी तरह घायल हो गए और 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, उनकी मृत्यु के बाद उनके भाई अमर सिंह ने दिसंबर 1858 तक अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा था। अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 के विद्रोह के नायक कौन थे? तो कुंवर सिंह थे। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में जगदीशपुर में विद्रोहियों को नेतृत्व किसके द्वारा प्रदान किया गया? तो 80 वर्षीय कुंवर सिंह के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1857 के विद्रोह के दौरान धार्मिक नेताओं के असंतोष का कौन सा प्रमुख कारण था? तो सही उत्तर है दोस्तों, भारतीय समाज व्यवस्था में सुधार का प्रयास। दोस्तों, देखा जाए तो 1857 के विद्रोह के दौरान धार्मिक नेताओं के असंतोष का प्रमुख कारण ईसाई धर्म प्रचारकों की बढ़ती गतिविधियां थी और 1813 में जब ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की अनुमति दे दी गई तब उनका प्रचार कार्य बहुत बढ़ गया और शिक्षण संस्थाओं में ईसाई धर्म का प्रचार होने लगा। 1837 के अकाल के समय अनेक व्यक्तियों को ईसाई बनाया गया और इन सब कारणों से धार्मिक नेताओं में असंतोष बढ़ गया था। देखिए, कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। 1845 में एक नियम द्वारा कारागार में बंदियों को अपने भोजन के बर्तन ले जाने पर रोक लगा दी गई। इससे कैदियों में असंतोष हुआ। अप्रैल 1850 में लेक्स लोकी कानून अर्थात धार्मिक अयोग्यता अधिनियम द्वारा हिंदू रीति रिवाजों में परिवर्तन लाया गया और डलहौजी द्वारा गोद लेने की प्रथा का निषेध किया गया, जो हिंदू धर्मशास्त्र के विरुद्ध था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए, 1857 के विद्रोह के विषय में डॉक्टर आर.सी. मजूमदार के विचार की कटु आलोचना हुई है। उनके विचारानुसार क्या था? तो आर.सी. मजूमदार के विचारानुसार सामान्य जनता का अंग्रेजों के प्रति दृष्टिकोण अत्यंत सहानुभूतिपूर्ण था। दोस्तों, भारत सरकार द्वारा आर.सी. मजूमदार को 1857 के विद्रोह का इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया गया, लेकिन सरकारी समिति से अनबन होने के कारण उन्होंने ये कार्य करने से इनकार कर दिया और उन्होंने अपनी पुस्तक द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवेलियन ऑफ 1857 को स्वतंत्र रूप से 1957 में प्रकाशित किया। मजूमदार ने ही 1857 के विद्रोह को तथाकथित प्रथम स्वतंत्रता संग्राम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था कहा था और इस पुस्तक में उन्होंने लिखा था कि सामान्य जनता का अंग्रेजों के प्रति दृष्टिकोण सहानुभूतिपूर्ण था और इस विचार की जो है विद्वानों द्वारा कटु आलोचना की गई है। दोस्तों, ये प्रश्न आता है, इसको मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। आर.सी. मजूमदार का कहना है कि 1857 की क्रांति के बारे में कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। अगला प्रश्न है, बाबा रामचंद्र ने किसानों को कहाँ संगठित किया था? तो उत्तर है अवध में। दोस्तों, 1919 के अंतिम दिनों में किसानों का संगठित विद्रोह जो है वो सामने आया और नाई धोबी बंद अवध के प्रतापगढ़ जिले में किया गया था। झिंगुरी सिंह और दुर्गापाल ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोस्तों, जल्दी ही आंदोलन में एक नया चेहरा उभरा, बाबा रामचंद्र, जिन्होंने आंदोलन की बागडोर नहीं संभाली बल्कि उसे जुझारू बना दिया और बाबा रामचंद्र के प्रयासों से दोस्तों 1920 में प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन हुआ था। बाबा रामचंद्र ने किसानों को कहाँ संगठित किया था? अवध क्षेत्र में। और देखिए, कौन सा सेना नायक 1857 के विद्रोह के दमन में शामिल नहीं था? ऑप्शन है नील, नाट, ह्यूरोज और हैवलाक। तो सही उत्तर है 1857 के विद्रोह में नाट जो था दोस्तों ये शामिल नहीं था। और इसके अलावा कर्नल नील इलाहाबाद के विद्रोह का दमन किया, जनरल ह्यूरोज ने झांसी और ग्वालियर के विद्रोह दमन और हैवलाक ने लखनऊ के विद्रोह का दमन किया था। दोस्तों, 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने के क्रम में जनरल जॉन निकलसन की मृत्यु हुई थी और रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेज जनरल ह्यूरोज से लड़ते हुए 17 जून 1858 को वीर गति को प्राप्त हुई थी।
अगला प्रश्न है, किसने लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो सही उत्तर है विरजिस कादिर। दोस्तों, विरजिस कादिर जो है बेगम हजरत महल के अल्पवयस्क पुत्र के रूप में उन्होंने उसको नवाब घोषित किया और उनके संरक्षक बनकर युद्ध किया था। दोस्तों, अंत में 21 मार्च 1858 को कैंपबेल ने गोरखा रेजिमेंट की सहायता से लखनऊ पर अधिकार कर लिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय कृषक वर्ग का प्रथम आम विद्रोह कहा जा सकता है? ऑप्शन है संथाल विद्रोह, 1857 का विद्रोह, बंगाल का नील विद्रोह और मराठा कृषक विद्रोह। तो सही उत्तर है दोस्तों बंगाल का नील विद्रोह, जो कि 1859-60 में रहा। ये भारतीय कृषक वर्ग का प्रथम आम विद्रोह कहा जा सकता है। और दोस्तों, नील विद्रोह जो था, देखिए, नील विद्रोह दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था और 1860 तक ये आंदोलन नदिया, पावना, खुलना, ढाका, मालदा, दिनाजपुर आदि क्षेत्रों में फैल गया। दोस्तों, नील बागान मालिकों के अत्याचारों का खुला चित्रण दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया है। तो याद रखिएगा, नील दर्पण नाटक दीनबंधु मित्र का लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सेना, देखिए, ब्रिटिश सेना में सेवारत भारतीय सैनिकों का पहला सैनिक विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तो सही उत्तर है दोस्तों, ये विद्रोह बेल्लोर में हुआ था। 1806 में बेल्लोर में कुछ भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों द्वारा अपने सामाजिक धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप के कारण मैसूर के राजा का झंडा फहराया था। लेकिन 1764 में बक्सर के युद्ध के समय हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में लड़ रहे सेना के कुछ सिपाही विद्रोह कर मीर कासिम से मिल गए थे, लेकिन विकल्प में बक्सर नहीं होने के कारण बेल्लोर सही उत्तर है। देखिए, 1842 में बर्मा युद्ध के लिए भेजी जाने वाली सेना की 47वीं पैदल सैन्य टुकड़ी ने विद्रोह किया था। 1825 में असम में तोपखाने में विद्रोह हुआ। 1844 में 34वीं NI और 64वीं रेजिमेंट के सैनिकों ने उचित भत्ते की मांग में सिंध के सैन्य अभियान पर जाने से इनकार कर दिया था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, पागलपंथी विद्रोह वास्तव में किसका विद्रोह था? तो सही उत्तर है गारो का विद्रोह था पागलपंथी विद्रोह। दोस्तों, पागलपंथी विद्रोह, ये पागलपंथ एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था जिसको उत्तरी बंगाल के करमशाह ने चलाया था। करमशाह के पुत्र तथा उत्तराधिकारी टीपू धार्मिक और राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित थे। उन्होंने जमींदारों के द्वारा मजारों पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन चलाया और टीपू 1825 में शेरपुर पर अधिकार करके इतना शक्तिशाली हो गया कि स्वतंत्र सत्ता का प्रयोग करने लगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि देखिए, निम्नलिखित में से किस विद्रोह का नेता बिरसा था? तो सही उत्तर है मुंडा। दोस्तों, बिरसा मुंडा मुंडा विद्रोह का नेता था और बिरसा मुंडा को उलगुलान या महान हलचल और इसके विद्रोह को उलगुलन यानी महाविद्रोह के नाम से जाना गया। मुंडों की पारंपरिक सामूहिक खेती वाली भूमि व्यवस्था खूंटकट्टी या मुंडारी के जमींदारी या व्यक्तिगत भू स्वामित्व वाली भूमि व्यवस्था में परिवर्तन के विरुद्ध मुंडा विद्रोह की शुरुआत हुई, लेकिन बाद में बिरसा ने इसे धार्मिक राजनीतिक आंदोलन का रूप दे दिया था। देखिए, मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1899 से 1900 के बीच हुआ और 1895 में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया और हजारों मुंडाओं का नेता बन गया। उसने कहा कि दिकू यानी गैर आदिवासियों से हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, दामन ए कोह से क्या आशा है? तो सही उत्तर है दामन ए कोह। दोस्तों, ये संथाल बहुल क्षेत्र है। इसके अंतर्गत बीरभूम, ढालभूम, सिंहपुर और मानभूम तथा बांकुड़ा के क्षेत्र आते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें आपने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा, जो कि आगामी TGT, PGT, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, इन परीक्षाओं के साथ साथ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन के जो है इतिहास खंड के लिए बहुत उपयोगी है। तो आइए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को शार्ट में जान लेते हैं। दोस्तों, 1857 की जो महान क्रांति हुई थी, ये देखिए यहाँ पर 29 मार्च, देखिए डेट याद रखिएगा, 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूसों का प्रयोग करने से विद्रोह कर दिया था
और इसके अलावा एक डेट है 10 मई 1857। दोस्तों 10 मई 1857 को मेरठ की पैदल टुकड़ी से 1857 की क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। दोस्तों 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था और ब्रिटिश प्रधानमंत्री पामर्स्टन थे। इसके अलावा दोस्तों याद रखिएगा भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, देखिए 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बी.डी. सावरकर ने कहा है। राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा डिजरायली ने दी थी। ये पूर्णतया सिपाही विद्रोह था, सर जॉन लॉरेंस और सीले ने कहा था। और देखिए एक महत्वपूर्ण, यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था, जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर का कथन है। इसके अलावा टी.आर. होम्स ने इसे बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध कहा था और यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध L.E.R. रीज ने कहा था। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है 1857 की क्रांति के संबंध में इतिहासकारों के क्या मत रहे। इसके अलावा शार्ट में जान लेते हैं दोस्तों 1857 की क्रांति के समय देखिए दिल्ली में बहादुर शाह जफर और बख्त खान ने जो है विद्रोह किया था। इसको दबाने वाला निकलसन और हडसन था। कानपुर में नाना साहब ने नेतृत्व किया, तात्या टोपे सैन्य नेतृत्व कर रहे थे। कानपुर में विद्रोह का दमन कैंपबेल ने किया था। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने नेतृत्व संभाला और कैंपबेल ने इसका दमन किया था। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने संघर्ष का नेतृत्व किया था। ह्यूरोज ब्रिटिश नायक था जो संघर्ष को दबाया था। इलाहाबाद में लियाकत अली ने संघर्ष का नेतृत्व किया और कर्नल नील ने इस विद्रोह को दबाने में सफलता पाई। जगदीशपुर में कुंवर सिंह के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था और विलियम टेलर और विंसेंट आयर ने इस विद्रोह को दबाया था। बरेली में खान बहादुर खां के नेतृत्व में, इसके अलावा फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला ने तथा फतेहपुर में अजीमुल्ला ने दोस्तों 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। दोस्तों तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। इन्होंने कानपुर में नाना साहब के साथ सैन्य नेतृत्व किया था और नाना साहब पेशवा द्वितीय के पेशवा के दत्तक पुत्र थे और इनका वास्तविक नाम धुंधुपंत था। तो ये था आज का वीडियो और शार्ट में हमने 1857 की क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को भी समझ लिया है। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।